बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आसिम साहब, आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, 8 फरवरी से पहले हम आपसे एक सवाल करते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब सवाल जो है वो बदल गया है। पाकिस्तान में हुकूमत कौन-सी बनेगी? किसकी हुकूमत बनेगी? आप क्या समझते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम, ये तमाम सियासी जमातें मिलके पीडीएम 2 बनाएँगी, या क्लेम करती है पीटीआई के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उसके हैं, जो कि ऐसा हकीकत में है भी। पीटीआई कह रही है कि वो हुकूमत बनाएगी, केपी में, पंजाब में और वफाक में। तो ये एक अभी मामलात जो हैं बड़ी गंभीर सूरत-हाल इख्तियार कर चुके हैं कि हुकूमत बनाएगा कौन? तो आपका इल्म क्या कहता है, कौन हुकूमत बनाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, अभी तो मुझे लगता है कि जिनकी हुकूमत है उन्हीं की रहेगी। और ये सूरत-ए-हाल जो है कोई इतनी अच्छी नहीं है। 2 माह जैसे बारहा आप लोगों को बताया, नाज़रीन को बताया कि हम अनरेस्ट में हैं, हम टेंशन में ही रहेंगे। हमें अप्रैल के बाद कोई सुकून का साँस शायद नसीब हो, और उससे पहले तो बहुत मुश्किल है हालात जो है। और इन हालात में फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अ, नहीं होना चाहिए, वो हो जाए। और इस तरह की सूरत-ए-हाल में ये हुकूमत अगर मिसाल के तौर पे कोई बड़ी धौंस ज़बरदस्ती से बना दी जाए, बहुत अच्छा सोचें हम, तब भी वो अप्रैल तक जैसे कहते हैं ना कि कोई इंतशार ही होगा और अनरेस्ट ही होगा, और ये अब टलने का नहीं है। ये जाके कहीं अप्रैल में हमें थोड़ा बहुत हम सीधे होने लगेंगे, और थोड़ी-सी इसमें रियलाइज़ेशन आएगी सबको। ये 2 माह हमने भी सीखना है, जिनको अभी तक समझ नहीं आई उनको समझ आएगी, और उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। क्योंकि उस वक़्त तक हम बॉर्डर्स में घिर चुके होंगे, बॉर्डर साइड्स में। और चाहिए तो ये था कि अगर इलेक्शन करा ही लिया था तो जो मैंडेट था उसका एहतराम करते। पीटीआई का बैट ले लिया, आप लोगों को तो पता है ना, बादियुन नज़र में, कानून की लैंग्वेज में, तो बादियुन नज़र में जो ये कैंडिडेट्स हैं, ये इनको जो वोट पड़ा है वो पीटीआई का वोट है। एक तो पहले आपने कानून का दांव खेला, और इतनी बड़ी कौम, मतलब एक तादाद आपकी 50%, आप देखिए ना, 50% या 60% कह सकते हैं कि जो पॉपुलर जमात थी उसके लिए ट्रबल किया आपने, उसका जो निशान लेकर। अब अगर उन्होंने उसके बावजूद भी ये आग का दरिया पार कर लिया, कागजात छीने, नहीं जमा कराने दिए, बंदे पे बंदा, पीछे एक आजाद के पीछे दूसरा आजाद खड़ा था, पूरी सफ बंदियां हुई, सब होने के बाद अगर अब भी मैंडेट की इज्जत नहीं करनी थी, तो फिर ये करवाने ही नहीं चाहिए थे। क्यों इतना खर्चा किया? मैं तो उस वक्त भी, आपको याद है, कह रहा था कि ना करवाएं, ना करें खर्चा, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये सूरत हाल नजर आ रही थी कि कुछ नहीं होना। मतलब कोई हमारे, हम सोचते थे ना कि इलेक्शन हो, वो तो उधर होता होता है जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई इन सारी रिवायात की कदर हो, कि भाई मैंडेट जिस जो ले जाएगी क्लियर, और जो क्लियर मैंडेट ले जाएगी वो हुकूमत बनाए, जैसे दुनिया में होता है। और बल्कि ऐसी ही मजबूत हुकूमत के तो सब ख्वाब देखते थे, जो इस दफा बननी थी, अगर इस मैंडेट का जेन्युइनली एहतराम किया जाता, ताकि वो हुकूमत अपने फैसले ले सके, बोल्ड फैसले ले। क्योंकि खसूसन जिस वक्त में हम दाखिल होने वाले हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक से मामलात की खराबी, इस खित्ते में जंगें, और इस सूरत हाल में तो मजबूत हुकूमत ये इस मैंडेट की शक्ल में हमें मिल सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं असल में, वो अब पाकिस्तान को उन्होंने ठान ली है कि इसको अब स्टेबलाइज नहीं होने देना। और ये जो इतनी अमेरिका के और इनके बयानात आते हैं, जी मुबसरीन देख रहे हैं और ये कर, सब ड्रामेबाजी है। क्योंकि चाइना के स्टेक्स हैं, गवादर सी पैक चलने नहीं देनी थी। मैंने बहुत पहले कहा था कि जब
जिस दिन हम गवादर के करीब गए, सी पैक एक्टिव हुई, यहाँ से दुबई को भी मसला है इस पोर्ट से, अमेरिका को भी मसला है, तो ये डेफिनेटली ये चाइना के रास्ते में रुकावट डालेंगे और पाकिस्तान अनरेस्ट में चला जाएगा। और उस वक्त मुझे याद है जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली गवादर में, तो मैंने कहा था कि गवादर में ना करें, कोई फायदा नहीं, जिस दिन ये एक्टिव होने लगेगी उस दिन आपका मुल्क जो है ये अमेरिका ये जम्मू का नकाब उतार के आ जाएगा। तो अब भी यही होना है जो हो रहा है, आप हम देख रहे हैं, हम आपस में गुत्थम गुत्था है, कहानी कहीं और से ऑपरेट हो रही है और वो नहीं चाहते अब। और आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि अब वो जो इमरान खान का भी नारा बिल्कुल सही था, गुलामी की जो बात करते थे, वो आजादी की जो बात करते थे, ये वो पहले हमने ब्रिटेन से ली थी, इस दफा अमेरिका से लेनी थी। तो एब्सोल्युटली नॉर्थ से जो कहानी शुरू हुई थी ये अब उसका सीक्वेंस है, तो अब देखें ये स्ट्रगल कहाँ तक जाती है, क्योंकि अब ये होना तो है, आखिर तो आजाद होना है। तो उसके इस दफा कौम ने अपना हिस्सा, अपना इंटेंशन शो कर दी है, लेकिन इतनी जल्दी ये फल नहीं मिलेगा, ये 2 माह मजीद स्ट्रगल मांगेंगे, मजीद अनरेस्ट होगा, मजीद डिस्टेबलाइजेशन होगी। और सेम एज इट इज चाइना को काउंटर करने के लिए पहला ये स्टेप है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो प्रो अमेरिकन हो, प्रो इंडियन हो, अगर वो नहीं होती तो फिर ये होगा कि मोदी अटैक करेगा गिलगित और ये साइड्स पे, ताकि चाइना को वहां से काउंटर करे और रास्ता उसका रोके। असल में ये इंटरनेशनल कुव्वतें लड़ रही हैं, हम लोग हम आपस में गुत्थम गुत्था अपने बच्चे मरा लेंगे इस सियासी जदल के चक्कर में। हालांकि ये बिल्कुल, ये देखे ना, मेरे मुंह से सुनते ही इनको अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी, 3 बार वजीर आजम बने, क्या भूख है यार, बस करो अब, मतलब 3 बार हुए हो, इज्जत करो, वोट को इज्जत देने की इतनी बातें की हैं। तुम्हें नहीं पता, कुरान इसके सर पे रखे, पूछे इससे कि बताए कि ये आजाद जो 98 95 चलो जो भी है जी, नहीं है 170, 50 है, 90 है, जो भी है, वो पीटीआई के तो हैं, ये तो मानो कि निशान छीन लेने से उनकी जिस वोट की, जिस वजह से वोट की वजह तो नहीं छीन जाएगी, कि आप ये भी अब कह देंगे नहीं नहीं ये तो आजाद है, मतलब आपने पहले उनके निशान छीना, फिर वो करके अब उन्होंने अपनी पार्टी को वोट डाला, इमरान खान को डाला, अब आप उससे भी मुकर जाए कि ये तो वोट, मतलब ये अनरेस्ट की तरफ मजीद ले जाने की कोशिशें। और कौम नहीं माफ करेगी, तारीख नहीं माफ करेगी, और शायद मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ शायद, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई कसर रह जाती तारीख में, 3 बार वजीर आजम, कोई नेक नामी, कोई इज्जत, कोई कहीं किसी मजमून में, लेकिन इन्होंने लानतें लेनी थी एक्सट्रीम की, वो इन्होंने, इनका मुकद्दर थी, और ये वो अपना हकीकी चेहरे दिखा रहे हैं कि हम कितने जमहूरी हैं। उस वक्त भी इसका मतलब है ये झूठा प्रोपेगेंडा था वोट को इज्जत देने वाला, आज भी अगर इतने ही वोट को इज्जत देने वाले थे तो अब दो इज्जत, अब जिस जिसका जो मैंडेट है उसको कबूल करो, आके आप स्पीचेस दे रहे हो हुकूमत बनाने की, जबकि दावत देनी चाहिए थी, अगर मुल्क से प्यार होता, इस कौम से प्यार होता, तो हक ये बनता था कि भाई आप आजाद, जो पता है कि पीटीआई है, आजाद कोई नहीं है, पीटीआई है, तो उनको कहते कि जी आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, यही दुनिया का असूल है, यही ज़ाब्ता है, जिसके साथ बैठ के करनी है कर लें। लेकिन इनको मुल्क से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनको इस गरीब की तो कोई फिक्र ही नहीं है। और आप देखेंगे इन 2 माह में जो इनके रहे से एक असर थी ना, सपोर्ट जो थी, जो जितनी मतलब इनको ये वोट शोट मिले और जितनी कि इन्होंने हलाल की सीटें जो इनकी अपनी होंगी, वो भी लोग अब इनके खिलाफ हो जाएंगे, वो लोग भी अब इनके ऊपर बैश करेंगे। और मार्क माई वर्ड्स, ये खुद इनको, इनके किस्मत में ही नहीं था अच्छा अंजाम, इनकी किस्मत में ही नहीं था कि ये इज्जत ले पाते। शायद कुदरत ने इनको इबरतनाक, जैसे कहते हैं ना, नाम दे के तारीख का बदतरीन इनके मुंह एक्सपोज, अभी कोई कसर रह गई थी ये वो पूरी करने आए हैं, कि ये 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट में जो इन्होंने माशाल्लाह दुआएं ली अवाम से, उसमें कोई कसर थी तो अब ये मजीद लानतों के असबाब बना रहे हैं और भरपूर लानते समेटेंगे, और तारीख में अपना काला मकरू जो अंदाज है ये सब, मतलब चले मान ले इमरान खान काला चोर है, आप जमहूरियत की बात ही ना करें, फिर आप कहें कि खत्म कहानी जी, फिर आप जमहूरी किस चीज के, फिर आप वोट को इज्जत देने की बातें क्यों करते हैं, ये ड्रामेबाजियां क्यों नहीं बंद करते। जब एक बंदा है, आपने जमहूरी सिस्टम में, आपका वो जेल से बैठ के भी लड़ सकता, आपने वो भी नहीं,
मतलब आपने कुछ भी नहीं करने दिया, उसके बावजूद भी मैंडेट मिला है। अब तो उसको मानो, अगर मुल्क से हकीकी प्यार है, गरीब की फिक्र है, तो स्टेबिलिटी तो तब भी आएगी जब जिसका मैंडेट है वो बनाए गवर्नमेंट। वरना कैसे स्टेबिलिटी आएगी जमहूरियत में? वो तरीका हमें भी पढ़ा दें। मतलब आप फिर दोबारा, अभी एक दिन पहले आप लोग एक दूसरे को दोबारा से मतलब क्या आप इनकी मतलब बात करते हो, हमें शर्म आने लग गई है कि यार एक दिन पहले बिलावल तुम क्या कह रहे हो, एक दिन पहले शहबाज शरीफ उसको कह रहा है इधर आके सिंध से, इधर आके जरा मुवाजना तो करो लाहौर का, और ये वो, और चैलेंज हो रहे हैं एक दूसरे को, और आज फिर कट्ठे उधर दाब दे। मतलब कम ऑन, लोग पता नहीं इनको इनको आखिर इन्होंने जलीलो ख्वार होना है। ये चाहते हैं कि ये जो अभी भी ये जो हल्के इन्होंने लिए हैं, जबरदस्ती लेके बैठे हैं। इनकी कोई मुझे नहीं लगता कोई विन हुए हैं ये अपने हलकों में। मेजर जो सीट्स हैं इनकी, जो कायद हैं सारे, तो मुझे लगता है कि ये कीमत देंगे इस सब की। ये ऐसे नहीं टलेंगे। इन्होंने भरपूर लानतें समेटनी है, दिल भर के तारीख में गंदा होना है, और ये वो होने जा रहे हैं। 16 माह में नहीं हुए थे, इनको एक और मौका मिलेगा, 2 माह में फिर जलील होंगे और हमेशा के लिए खत्म होंगे। क्योंकि देखें, अवाम ने जो इस दफा जमहूरी रवैया अपनाया, बगैर इंतशार, बगैर उसके वोट की पावर दी, मैंडेट दिया, तो अब अगर उसके बाद भी आपने नहीं करना तो फिर बस ठीक है ना, वो जो हुकूमत कर रहे हैं फिर उनको करने दें। जैसे टेक्नोक्रेट चल रहा है, मैं तो पहले ही कहा था पैसे ना जाया करें कौम के, पहले ही नहीं है। तो आप लोगों को शौक था कि शायद हम अपनी धांधले धुंधले करके सिस्टम सीधा कर लेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। तो मसला आसिम साहब असल में तो ये है कि अगर तो बतौर एस्ट्रोलॉजर बात करूँ ना, तो जो मैं कल कहता होता था ना कि इलेक्शन आसिम साहब हो भी जाए ना भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारा जो वक्त है वो अनरेस्ट का है, सिविल अनरेस्ट का है, वो इन सबको सबक देने का है। कौम ने खुद भी सबक लेने हैं, इनको भी आने हैं। अभी अप्रैल तक हमारे लिए कोई अच्छी नवीद नहीं है। इमरजेंसी तक के चांसेस मौजूद रहेंगे। अभी सीधे होंगे तो बॉर्डर साइड हमारी अनरेस्ट में आ जाएगी, हम एक और मतलब उसमें चले जाएंगे। तो बस अब तो यही है कि खुदा की तरफ रुख कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, तौबा ताइब हों। ये हमारी इज्तिमाई जैसे कहते हैं ना, खुदा की तरफ से मुंह मोड़ने का नतीजा है कि अब कोई भी सोल्यूशन हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना, कोई भी दवा अब हमारे लिए कारगर नहीं हो सकती जब तक कि हम खुदा की तरफ रुख नहीं करते। अव्वल वक्त की नमाज को प्रायोरिटी दें, 2 आयतें पढ़ें, तौबा ताइब हों, हिफाजत की दुआएं पढ़ें, अपने किबले दुरुस्त करें, फिर ही शायद मुझे लगता है कि कोई मामला किसी साइड पे जाए। अगर आप बतौर एस्ट्रोलॉजर कहें तो डेस्टिनी जो इस टाइम नजर आ रही है, जो पोजीशंस है प्लैनेटरी, वो तो कोई अच्छी खबर नहीं दे रही। कि अच्छी खबर बस ये जरूर है कि कौम एक होती जा रही है, कौम का कलेक्टिव विजडम अच्छा हो गया, इन्होंने मुजाहरा अच्छा किया, रिस्पॉन्सिव है, अब समझती है, सुन के रिएक्ट करती है। अब वो जैसे पुराना दौर था, इनको हाँक लिया जाता था, अब वो नहीं रहा। अब कहीं से पर्ची बनवाते थे, कहीं से वोट डालते थे, उस्ताद हो गए हैं। लेकिन डेस्टिनी है ना, इट टेक्स टाइम। तो ये अब स्ट्रगल में हम एंटर हो रहे हैं आजादी की। अब पहले ब्रिटेन से ली थी आज से 85 साल पहले, अब अमेरिका से लेनी है। तो बस ये स्ट्रगल में हम एंटर हो गए हैं। बस ये अच्छी बात है कि शुरू हो गई है, चलो आज शुरू हुई है तो आखिर कहीं इसकी इंतहा भी होगी, और हम अच्छा बुरा देखेंगे। कौमों पे वक्त आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि कामयाब होंगे आखिरकार, क्योंकि अब हमने रुख उधर का कर लिया है, क्योंकि हमने मसले को समझ लिया है, क्योंकि हमें समझ आ गई है कि हमें अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के एक आज़ाद खुद मुख्तियार पाकिस्तान की जो बुनियाद, जो इलाकाई जो अपने रिलेशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंटली बनाए, और अपनी जो पॉलिसीज हैं वो भी आईएमएफ के जकड़े से निकाल के वो बनाए, तो ताकि अवाम को हकीकी जो जमहूरियत का फल है वो मिल सके। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।